चुका है। पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना। हमारी टीम हर गांव जाके, हर पंचायत में जाकर, हर प्रखंड में जाकर, हर जिला में जाकर अभी मुआयना कर रही है कि किस प्रकार का कैंडिडेट होगा इस बार पंचायती चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि कितना काम इस धरातल पे हुआ है, कितना नहीं हुआ है, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं। इस वक्त मैं जिन शख्स से आपको रूबरू कराऊंगा यह है वर्तमान मुखिया पति प्रशंस कुमार मिश्रा जी। यहाँ से वर्तमान मुखिया हैं सरिता मिश्रा जी, इनके पति हैं प्रशंस कुमार मिश्रा जी। ये प्रतिनिधित्व करते हैं सोनमती पंचायत को। ये पंचायत है पंचायत संख्या 11, बिहार के मधुबनी जिला के बाहुबली प्रखंड अंतर्गत ये पंचायत आता है। सोनमती पंचायत का चर्चा किसी न किसी रूप में किया ही जाता है, या अच्छाई हो या बुराई हो। सबसे बड़ी बात है डिग्री की बात किया जाए, योग्यता की बात किया जाए तो यहाँ के वर्तमान मुखिया सरिता मिश्रा की योग्यता है जो BA तक पढ़ी है। आपको बहुत कम ऐसा महिला उम्मीदवार मिलेंगे जो शैक्षणिक होंगे, योग्यता वाले होंगे। इनके जो पंचायत के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसका योग्यता की बात की तो ये MBA किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है योग्यता की। यदि आपके अंदर योग्यता है तो आप पंचायत को सही ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जिन शख्स से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, इन शख्स के विषय में एक रोचक सी बात मैं बता दूं आपको। इन्होंने कहा से चुनाव धनबल से नहीं जीता जाता है। यदि आप काम किए हैं तो काम के आधार पर वोट मांगिए, आपको निश्चित तौर पर जनता मालिक, मतदाता मालिक आपको आशीर्वाद देंगे और सुनिश्चित है आपका जीत हासिल होगा। एक बात इन्होंने और बताया कि सर चुनाव में तो पैसा उन्हें खर्च होता है जो भ्रष्टाचार और लूट की पैसा रखता है। सर मैं मेहनत करता हूं और ईमानदारी से जितना फंडिंग मुझे सरकार के द्वारा दिया गया हमने धरातल पर उतारने का काम किया। चलिए उनकी एक जुबानी सुनेंगे, उन्हीं से बात करते हैं कि चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है और आप तो कार्यकाल तो समाप्त होने जा रहा है। हम स्वागत करते हैं प्रशंस कुमार मिश्रा जी को। सबसे पहले सर आपका स्वागत है ए भारत प्लस न्यूज में। जी आपका धन्यवाद। सर हमारे ए भारत प्लस न्यूज के माध्यम से तमाम मतदाता मालिक, समस्त जनता मालिकों को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने मतदाता मालिकों को नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा कि उन्होंने मुझे 5 वर्ष सेवा करने का मौका दिया, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व दिया। इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। यह है प्रशंस कुमार मिश्रा जी। इस बार भी अपना किस्मत आजमाएगी इसकी पत्नी सरिता मिश्रा जी। इन्होंने, चलिए इनसे ही बात करते हैं। सर अब तो कार्यकाल आपका समाप्त होने जा रहा है सर, किस प्रकार से आप सोनमती पंचायत में कार्य किए हैं सर धरातल पर? मेरे पंचायत में 13 वार्ड है। विभिन्न वार्डों में मैंने 11,000 फीट PCC सड़क का निर्माण किया है। लगभग 300 फीट खरंजा सड़क का निर्माण किया है। हनुमाना नदी में पुलिया का निर्माण किया है। और ये पश्चिमी कोसी नहर जो मेरे गांव को 2 भागों में बांट दिया था, बुद्धमती RD 86.5 पर मैंने माननीय मंत्री संजय झा जी से बात कर, कार्यपालक अभियंता झंझारपुर अमरेंद्र जी से बातचीत कर आवेदन दे उसको पास करवाया है, जिसका दोनों 1 करोड़ 64 लाख गाँव जो अलग हो गई थी उसको जोड़ने का काम किया। निश्चित तौर पर 40 वर्ष से इसका मांग हो रहा था और यहाँ के जो नेता थे या जो जनप्रतिनिधि थे उसकी उपेक्षा कर रहे थे इस मांग की। हम लोगों का समाज, हमारा गांव 2 भागों में बंट गया था, जिसे जोड़ने के लिए मैं विगत 5 वर्ष से संघर्षरत था और उसमें मुझे सफलता मिली है। अगले मार्च से उस कोसी नहर में पुल बनना शुरू हो जाएगा। सर एक बात बताइए, अभी तक काम नहीं हुआ है सर? नहीं, अभी तो आपने मतलब वहां तक आगे तक पास करवाने का काम किया है। एक बात बताएंगे प्रशंस कुमार मिश्रा जी, इस बार की तैयारी कैसे चल रही है आपका? इस बार तो मैंने विकास का काम किया है। विगत 20 वर्ष जो यहाँ सेकंड टर्म का पंचायती राज एक्ट लागू हुआ है, 21वां वर्ष है और इस बार 5वां चुनाव होगा। विगत 4 वर्ष हमसे पूर्व जो 3 टर्म बीता है उसमें जितना काम हुआ उससे 4 गुना काम मैंने अपने गांव के विकास के लिए किया है और मुझे उम्मीद है कि उस विकास को देखकर, जांचकर, परखकर मैंने अपने समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, सामाजिक सुरक्षा देने का काम किया है। यहाँ 2 पंचायतों के बीच विवाद फंस गई थी जिसमें बिहार सरकार आमने सामने की लड़ाई लड़ रही थी शिव मंदिर के मामले में।
तो मैंने अपने गांव वाले के लिए, अपने पंचायत वाले के मान सम्मान के लिए उसमें संघर्ष किया है। गांव वाले का साथ मिला और मैं उस संघर्ष में सफल हुआ हूँ। सीधे तौर पे प्रशंस कुमार मिश्रा जी कहना चाहते हैं कि सर मैं काम के आधार पे वोट मांगूंगा और जहां हमारी जरूरत पड़ती है इस जनता को और अन्य प्रखंड में भी जिसको यदि मेरी जरूरत की आवश्यकता होती है तो मैं निश्चित तौर पे वहां पहुंचता हूं। यदि पंचायती स्पेशल कार्यक्रम यानी पंचायती चुनाव में यदि जनता आपको चुनाव लड़वाती है तो ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होगी आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है और उसके मान सम्मान के लिए मैंने संघर्ष किया है, उनकी सुरक्षा के लिए मैंने संघर्ष किया है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मैं विशाल बहुमत के साथ पुनः जीतेंगे। सीधा दावे करते हैं प्रशंस कुमार मिश्रा जी। इन्होंने कहते सर मैं तो काम के आधार पर वोट मांगूंगा क्योंकि हमने काम किया है धरातल पे, उसके आधार पे हमने वोट मांगने का काम करूंगा। यदि जनता मुझे चुनती है पुनः मैं आगे जब आऊंगा अपना पंचायती चुनाव में अपना किस्मत आजमा के जो जीत के आएंगे इस पंचायत में तो मैं आदर्श पंचायत बनाने की दावा ठोकूंगा। क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए मेरी पत्नी का चयन हुआ था 2019 में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे जो मेरे खिलाफ थे उस वक्त, उन्होंने मेरा नाम कटवा दिया। नहीं तो मेरे पंचायत को आदर्श पंचायत 19 ईस्वी में ही घोषित कर दिया गया रहता, क्योंकि मैंने बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसे अपने गांव में लागू करवाने का मैंने काम किया था। निश्चित तौर पर जी देखिए, सीधा मतलब आरोप लगा रहे हैं माननीय विधायक जो भी थे यहाँ के भूतपूर्व विधायक, उन्होंने इनका नाम कटवा दिया गया। नहीं तो इनको 2019 में ही आदर्श पंचायत की जो पत्र आते हैं, घोषणा पत्र आती है, वो सौंप दिया जाता सरिता मिश्रा जी को। सर एक बात और बताएंगे आप, सर आजकल तो चुनाव में धनबल की भी आवश्यकता पड़ती है सर, तो किस प्रकार से तैयारी में है? मुझे धनबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जनबल के सहारे चुनाव लड़ूंगा, बहुमत के साथ चुनाव जीतूंगा। सर आजकल दारू मांस शराब पर भी वोट खरीदा जाता है, वो बिहार सरकार में बंद करवा दिया है। अब लोकल में कहीं चोरी छिपे बिक रहा है, उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। मुझे उसकी जरूरत नहीं, इसका आप सख्त मतलब निर्विरोध है, मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सर आप जातिवाद मेरे साथ चाहेंगे? जातिवाद राजनीति में बिहार में तो जातिवाद हावी है, लेकिन मैं जातिवाद पर विश्वास नहीं करके जनता पर विश्वास करके चुनाव लड़ूंगा। सर और कुछ कहना चाहेंगे तमाम जनता मालिकों को? मुझे यदि मौका मिला तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगला कार्यकाल में भारत सरकार को मैं विवश कर दूंगा कि मेरे पंचायत को आदर्श पंचायत बनाए और मेरी पत्नी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिले काम के आधार पर। सबसे बड़ी बात होती है पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना। इस वक्त हमारी टीम बिहार के मधुबनी जिला के बाबूबड़ी प्रखंड अंतर्गत सरमती पंचायत है, पंचायत संख्या 11 है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 8 में। यहाँ इनका घर है खोजपुर में। यहाँ के वर्तमान मुखिया है सरिता मिश्रा जी। पुनः अपना किस्मत आजमाएंगे, भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में होंगे सरिता मिश्रा जी। जब जीतेंगे तो मुखिया पति कहलाएंगे प्रशंस कुमार मिश्रा जी। इन्होंने बहुत ही रोचक सी बात बताया है कि सर मुझे तो 2019 में ही हमारे पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की बात चल रही थी और घोषणा भी हो चुकी थी राष्ट्रपति पुरस्कार के द्वारा, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो भी भूतपूर्व विधायक जो भी विधायक थे उनके द्वारा नाम कटा दिया गया। तो सबसे बड़ी बात होती है हमारी टीम हर गाँव जाके, हर पंचायत में जाकर, हर जिला में जाकर भी मुआयना कर रही है कि किस प्रकार का कैंडिडेट इस बार पंचायती चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे। चलिए यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, यहाँ की जनता है, उनसे भी बात करेंगे कि आप मुखिया जी की यहाँ मॉर्निंग टाइम में क्यों आए हुए हैं। सर सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे आपका भी। आपका नाम क्या है? चंद्रकिशोर महतो। महतो जी आप यहाँ क्यों आए हैं? जी हम यहाँ रहते हैं, काम उम करते हैं, जल नल का मेरे वार्ड में शुरू है, इसलिए जो है सो। आप वार्ड सदस्य हैं क्या? जी मैं नहीं हूँ, मेरी पत्नी। आपकी पत्नी है जी। तो सबसे एक बात बताइए, जो भी काम होते हैं तो फंडिंग आप लोग तक पहुंचता है? जी। देखिए ऐसा भी होता है कि मैं बता दूं आपको, जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने को उतरता हूं तो बोलता है वार्ड सदस्य सब सीधा मुखिया जी के विरोध में क्या बोलते हैं आप लोग देखते भी होंगे कि सर जो भी नल जल योजना वो बोलते हैं मुखिया कि मैं अपने माध्यम से कराऊंगा। क्या आपको अपने माध्यम से करने देते हैं या खुद मुखिया जी करते हैं? जी मैं अपने माध्यम से करता हूँ। देखिए हमने दबाव भी दिया, प्रेशर भी दिया यहाँ के वार्ड सदस्य को। इन्होंने बताया सर मुखिया जी यहाँ जो भी हैं उन्होंने अपने माध्यम से नहीं, वो फंडिंग मेरे नाम से है और मेरे द्वारा ही कराया जाता है। एक और वार्ड सदस्य है, चलिए उनसे भी बात करेंगे। सर आपका भी स्वागत करते हैं। क्या हम बोले? ये बोलिए कि किस प्रकार से आपके वार्ड में काम हुआ है? हमारे वार्ड में बहुत अच्छा ढंग से कार्य हुआ है। ऐसा तो नहीं मुखिया जी आप तो 10-20 हज़ार देते हैं बोलते हैं। जी नहीं, गलत नहीं बोलेंगे। हम अपने से कार्य किए हैं, हम वार्ड सदस्य हैं, अपने से कार्य किए हैं। मुखिया जी को जो कहे वो हमको दिए, हम अपने हाथ से काम किए। मुखिया ऐसा मुखिया होना
अच्छा है, ऐसा मुखिया होना। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजकुमार चौधरी। चौधरी जी हैं जी। जब जातिवाद की बात किया जाए तो मुखिया जी सीधे तौर पे मना कर रहे हैं, सर यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, क्योंकि देखिए मैं एक वार्ड सदस्य महतो जी हैं, एक चौधरी जी हैं, और सबसे बड़ी बात है हमने एक बुजुर्ग वार्ड सदस्य उनको दबाव भी दिया कि आपको 10-20 हज़ार रुपया मुखिया जी के द्वारा मिल जाता है तो आप उसका बड़ाई नहीं करते हैं। बोला सर ऐसा कोई बात नहीं है, पैसा की बात कभी किया ही नहीं जाए, क्योंकि जो भी वार्ड में फंडिंग आता है मुखिया जी जब गवर्नमेंट के द्वारा, जो भारत सरकार के द्वारा हम लोगों तक मुखिया जी पहुँचाने का काम करते हैं। और मुखिया जी कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि आप ऐसा काम कीजिए वैसा, क्योंकि वार्ड में मैं जीता हूं सर, मैं अपने माध्यम से काम करता हूं। पुनः मिलेंगे हम आपको अगली पंचायत में अगली कैंडिडेट के साथ। मैं हूं अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज।